हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के सत्र में। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि को चतुर्वर्ण और चतुराश्रम के बारे में पूछे हैं। उन्होंने कहा था कि एक आइडियल सोसाइटी, एक श्रेष्ठ समाज के निर्मित के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं समाज के लिए। इसलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में केवल आपको ऐसी बातें पता नहीं चलती है जो केवल पुरातन काल है या हमारे समझ के परे हो, केवल भगवानों की बातें। ये समाज में जो समस्याएं चल रही है, समाज को कैसे ठीक से चलाना है, सब कुछ दिया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि भागवत इज कंप्लीट। श्रीमद् भागवत एक कंप्लीट ग्रंथ है, एक पूर्ण ग्रंथ है। और पूरे समाज में अगर इसको लोग पढ़ें और समझें तो उनके जीवन में व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या सबका समाधान श्रीमद् भागवत में है, सबका। सो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसके लिए भागवत में सॉल्यूशन नहीं है, ये संभव नहीं है, सब कुछ है। क्योंकि व्यासदेव ने इसको अपने मैच्योर स्टेट में लिखा था। जब व्यासदेव अपने ज्ञान के लेवल में सबसे मैच्योरिटी पर आ गए, मतलब उसमें पीएचडी करके बैठ गए, तब उन्होंने इस भागवत को लिखा अपने पूर्ण साक्षात्कार से, भगवान की कृपा से और फुल्ली रियलाइज्ड नॉलेज व्यासदेव यहाँ पर दे रहे हैं इस भागवत को। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे बार बार पढ़ो इसको, बार बार भागवत को पढ़ना चाहिए। और बार बार इसमें से जितना हम पढ़ते जाएंगे और हमें ज्ञान मिलता जाएगा, और हम इसको अप्लाई करते जाएंगे, हमारा जीवन और बेहतर होता जाएगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में पर्टिकुलर बता रहे हैं कि ब्राह्मण, सबसे पहले वर्णाश्रम धर्म के बारे में कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑफकोर्स ये वर्णाश्रम जो है एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है आज के समाज में, क्योंकि इग्नोरेंस की वजह से, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं है। तो आप देखोगे जो कास्ट सिस्टम के नाम पे भेदभाव किया जा रहा है, एक्चुअली ये लोग पूरा शास्त्र से हट करके एक पॉलिटिकल एजेंडा बना दिए हैं। अगर आप शास्त्र की बात मानेंगे तो शास्त्र में कोई भेदभाव नहीं था, कोई भेदभाव नहीं। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा, मैंने इन 4 वर्ण को बनाया है और गुण और कर्म के आधार पर इसको मैंने विभाजित किया है। और प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल देते थे कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाइए, आप कोई भी संस्था में जाइए, आपको ये 4 वर्ण मिलेंगे। तो आप जैसे कोई भी आप डिपार्टमेंट में जाते हैं इंस्टीट्यूट में, तो आपको वहाँ पर एक ब्राह्मण क्लास के लोग मिलेंगे जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, सब कुछ सारा पेपर वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप एक ऑफिस में गए, बड़े ऑफिस में, तो आप देखोगे वहाँ पर सीए अपॉइंट करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग उनके सारे लीगल मैटर्स, एडवोकेट्स रहते हैं, सारा पेपर संभालते हैं। तो ये लोग करते क्या है, ये लोग खाली ऑफिस में बैठे रहते हैं, एसी के अंदर बैठे रहते हैं, बट आप देखोगे इनका कितना बड़ा काम है। अगर ये लोग पेपर ढंग से नहीं बनाएंगे तो जेल हो जाएगा मालिक को, है ना। कितना पैसा देते हैं ना वो लोग सीए को, जीएसटी फाइल करने के लिए, सब करने के लिए। तो ये ब्राह्मण क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जानते हैं कहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट आप देखोगे एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है, जो लोग भागा दौड़ी करते हैं, पूरा हैंड्स ऑन मैनेजमेंट करते हैं। मान लीजिए बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ पर वो पूरा भाग रहे हैं पूरे जगह में, और उनको पावर है, किसी भी लेबर को निकाल सकते हैं वो, है ना। सबको पूरा रन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं पूरा। ये क्षत्रिय क्लास है। अब आप देखिए कुछ लोग पैसा का लेन देन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसका पैसा वो कर रहे हैं, कितना में रॉ मटेरियल आया, कितना में बेचना है, कितना प्रॉफिट होगा कंपनी को, ये वैश्य क्लास है। और शूद्र क्लास आप जानते ही हैं, जो लोग मशीन चला रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोसेस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसलिए प्रभा जी कहते थे कि कोई भी आप समाज में चल जाइए, आप ये 4 वर्ण को आप हटा नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। तो जो सो कॉल्ड लोग ये कहते हैं कि भारत में ये 4 वर्ण पर भेदभाव होता है, अरे अगर उनके समाज में चले जाओ तो ये 4 प्रकार के लोग हैं। आप ऐसा कोई देश नहीं बोल सकते जहां ये 4 प्रकार के लोग नहीं है। इक्वल कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। दिस इज बॉर्न आउट ऑफ आवर ओन नेचर, हमारे खुद के प्रकृति से निकल के आया है ये एक स्वभाव, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भगवान गीता में बहुत बढ़िया बात करते हैं, श्रेयो ही गुना स्वधर्मात्, अपने गुण के द्वारा उत्पन्न हुए कार्य को करना
भले ही उसमें गलती क्यों ना हो, वो बेहतर है ना कि दूसरे के गुण के कार्य को अपना करके आगे बढ़ जाना, है ना। तो आज समाज में हुआ क्या है, यही प्रॉब्लम हो गई है। तो एक बार मैं मेरे फादर से पूछा था, अभी आप बिजनेस अगर देखोगे फॉर एग्जांपल, कि मेरे फादर बिजनेस क्लास से हैं, तो बिजनेस में भी बहुत मुश्किल हो गया बिजनेस करना, मतलब। तो मैं उनसे चर्चा करता, क्या ऐसा हुआ? बोले आज से 40-50 साल पहले जो वैश्या कम्युनिटी थी वही बिजनेस करती थी खाली। अब आपको एग्जांपल समझाता हूँ इसको कैसे डिस्ट्रॉय होता है ये क्लास। अभी वैश्या कम्युनिटी में क्या है, खुद भी कमाओ दूसरों को भी कमान दो। मान लो एक एक सब्जी मंडी है, एक सब्जी मंडी में 10 लोग एक प्रकार की सब्जी बेच रहे हैं। मान लो 10 लोग जो हैं वो गाजर मूली या एक सब्जी कुछ बेच रहे हैं। अब 10 लोग क्या करेंगे, वो लोग साथ में आएंगे और वो लोग ये रेट फिक्स करेंगे कि हम 10 यही रेट में बेचेंगे, है ना। तो कोई भी इतना में खरीद के लाया, अगर 10 सेम रेट में बेचेंगे तो सब कमाएंगे। लेकिन आज का क्या स्थिति है कि 10 में से एक जन बुद्धि लगाएगा, वो बोलेगा मैं तो कम में बेचूंगा और ताकि सारा मेरा माल बिके, फिर दूसरा उससे कम करेगा। ऐसे करते 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 जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसको सबसे कम में मिल गया वो उसमें बेच करके अपना माल निकाल देगा, बाकी लोग को कमाने नहीं देगा। आज का मेंटालिटी क्या है, मैं खुद कमाऊंगा दूसरों को कमाने दूंगा, भले खुद का नुकसान हो जाए लेकिन दूसरों को कमाने नहीं दूंगा। ये प्रिंसिपल हो गया है वैश्य कम्युनिटी में। इसलिए बिजनेस, और एक बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस को खत्म कर दो। तो ये सभी बड़े बड़े जो लोग आ गए, ये मॉल वॉल खोल दिए हैं, रिटेल जो काउंटर्स है छोटे छोटे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए पूरा। तो ये एक्चुअली प्रिंसिपल नहीं है बिजनेस करने का। बिजनेस प्रिंसिपल क्या है कि मैं भी कमाऊंगा तुम भी कमाओ, है ना। तो मैं एक व्यक्ति से मिल रहा था, एक आईएएस ऑफिसर से। तो उसके पिताजी बिजनेसमैन थे। तो वो मुझे बता रहे थे कि प्रभु जी कितने लॉयल थे हमारे पिताजी लोग। तो उनके वो अपने पिताजी की दुकान में बैठते थे, कभी कभी पढ़ाई जब करते थे फ्री टाइम में, तो बोलते थे कि जैसे मेरे पिताजी के सामने एक दुकान है, अभी कोई व्यक्ति जो है वहाँ कुछ सामान खरीदने आया, ठीक है। अब उस दुकान में नहीं है वो चीज़, मान लो वो माल नहीं है, तो वो सामने हमारे दुकान में आता था और पिताजी को बोलता था कि भाई मेरे को ये सामान दे दो, वो मेरा ग्राहक खड़ा है वहाँ पर, ठीक है। तो इनके पिताजी जो खरीदी रेट में लाया वही में दे देंगे, हाँ ठीक है ले लो और तुम कमा लो। तो ये बोलते थे अरे पिताजी आप ऐसा क्यों किए, अगर उसके पास नहीं है तो वो कस्टमर आपके पास आना चाहिए और आपको प्रॉफिट कमाना चाहिए इसमें ना। बोले नहीं, ये रूल नहीं है बिजनेस का, ये रूल नहीं है। हम आपसी बैर करेंगे तो हम दोनों ही जो है झगड़ा में वो हो जाएंगे, हम लोग कमा नहीं पाएंगे। इसलिए आज मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ, कल वो मुझे हेल्प करेगा, ऐसा आपसी वो था। क्यों? क्योंकि ये वैश्या कम्युनिटी है। अब वैश्या कम्युनिटी जो है, वैश्या मतलब ये बिजनेस क्लास के पीपल, इनकी अपनी मेंटालिटी होती है। लेकिन अब क्या हो गया है, शूद्र लोग घुस गए बिजनेस में, शूद्र। इसलिए प्रभा जी यहाँ लिखे हैं पिछले 15वें श्लोक में कि शूद्र का काम है केवल वो ऊपर क्लास की सेवा करे, दैट्स ऑल। शूद्र केवल जॉब कर सकता है, वो ही कहना, उसका कोई बुद्धि नहीं है उतना। उस शूद्र जैसी कोई भी क्लास में घुसेगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। इसलिए अगर एक शूद्र ब्राह्मण का जॉब काम निभाएगा तो बर्बाद कर देगा। इसलिए सारे घटिया घटिया जो फिर जो कॉन्सेप्ट लेके आएगा, जैसे रावण बड़ा महान पंडित था, ये शूद्रों की देन है। जैसे महाराष्ट्र में एक शूद्र ने एक किताब लिख दी, उसमें रावण को हीरो बना दिया, है ना। तो जैसे जय श्री राधा मदन मोहन श्री गौनिता शिला प्रभुपाद की जय, है ना। तो जैसे शूद्र लोग क्या कर रहे हैं, वो शास्त्र रामायण पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हमें राम जैसा पति नहीं, हमें रावण जैसा भाई चाहिए, है ना। क्यों? शूद्र है, उसकी उतनी बुद्धि नहीं है कि शास्त्र में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या लेना नहीं लेना उसको पता नहीं है ना, शूद्र है ना। तो इसीलिए आप देखिए, एक बार भगवान रामचंद्र जी के राज्य में क्या हुआ, एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने ये कंप्लेन किया कि मैं अभी जिंदा हूं और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। तो राम राज्य में कोई भी पुत्र अपने बाप के पहले नहीं मर सकता, ये रूल नहीं है। पहले जो पैदा हुआ वही पहले मरेगा। सोचिए क्या रूल था अभी ये संभव सोच भी नहीं सकते हम लोग।
तो वो आके रोने लगा। तो भगवान राम बोले ठीक है, मैं इसका मैं उपाय ढूंढता, क्यों ऐसा हुआ। तो भगवान राम जी जो है वो स्पाई बन के निकलते थे, उन्होंने देखा एक शूद्र वेद पाठ कर रहा है, जोर जोर से वेदों का उच्चारण कर रहा है शूद्र। तुरंत भगवान राम ने उसका गला काट दिया, तुरंत तुरंत गला काट दिया वहीं पर। बोले तुम्हारा ये काम नहीं, क्यों कर रहे हो तुम। अभी कोई बोलेगा अरे भगवान ने ऐसा क्यों किया भाई, ऑफकोर्स वो भगवान है, वो तो उसको गला भी काटेंगे, उसको धार किए होंगे, लेकिन फिर भी कितने स्ट्रिक्ट थे कि आपका जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है आप वही करें, आप दूसरों का ड्यूटी ना करें, है ना। इसलिए भी आप देखिए हमारे समाज में प्रैक्टिकली अगर आप चर्चा करेंगे तो पॉलिटिक्स में आप देख लीजिए इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मूर्ख लोग प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं, जिनको कुछ बुद्धि नहीं है, पॉलिटिक्स का ABCD नहीं पता, उसको भाषण देना आता नहीं है, ज्ञान देना आता नहीं, कुछ पता नहीं है, और वो लोग सपना देख रहे हैं कि हम राज्य करेंगे, इतने बड़े देश को वो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कुछ देश का हित करने का मोटिवेशन नहीं है, ये केवल सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। शूद्र हैं लेकिन काम चाहिए राजा का, क्षत्रिय का। वो क्वालिटी होना चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए? एक क्षत्रिय आप देखोगे वो अगर सामने खड़ा हो जाए ना लोगों के, तो लगे अब इसमें दम है, उसके आवाज में। आप देखते नहीं हो, जैसे एक व्यक्ति मुझसे उस दिन मुझसे मिलने आया मेरे ऑफिस में, मैं देखते ही बोल दिया आप क्षत्रिय हो, आप क्षत्रिय कास्ट से हो, आप उससे हो। तो मैंने पूछा टाइटल, और बोला हाँ प्रो जी मैं क्षत्रिय क्लास से बिलोंग करता हूँ। क्यों? उसका बॉडी, उसका आवाज वो देख के समझ में आ जाता है। कह रहे हाँ बहुत ईजी है ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आप तुरंत समझ जाओगे। देखना आप स्कूल में देख लो, आप अपने स्कूल में देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर बोर्ड पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है मैथमेटिक्स का, ये पहले ही सॉल्व करके बैठा हुआ है और ये आंसर बोलते रहता है, मैडम ये आंसर है ना, देखा है आपने। और कुछ बच्चों को पल्ले ही नहीं पड़ता क्या चल रहा है, क्या घुमा रही है टीचर बोर्ड पे, क्या कर रही है, वो पीछे पेपर बना बना के फेंक रहे हैं, वो खेल रहे हैं, बैक बेंचर जो होते हैं। तो कुछ लोग ब्राह्मण क्लास के बच्चे होते हैं, आप देखोगे ऑटोमेटिक उनका दिमाग इतना चलता है कि वो सब चीज को भाप जाते हैं अभी क्या होने वाला है। रियली ऐसे लोग हैं। आप कुछ लोग देखिए क्षत्रिय क्लास जो होते हैं ना स्कूल में, जो मॉनिटर बनते हैं, हेड बॉय बनते हैं, उनका एक ठाट रहता है स्कूलों में। हाँ वो जाएंगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर मतलब कुछ झगड़ा हो गया तो सबसे पहले ये लोग पहुंचेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन टाइप मतलब क्षत्रिय टाइप के रोल लेते हैं। कुछ लोग आप देखोगे बच्चे होते हैं जो स्कूल में धंधा करते हैं, 2 रुपए की पेंसिल 5 रुपए बेचेंगे, किताब बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे, करते हैं ऐसा लोग। आप देखो पेन बेचेंगे, तो ये सब क्या है, बिजनेस करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो केवल टीचर की कॉपी उठाने के लिए पड़े हुए बैठे, जो बड़ी बड़ी नोटबुक होती है ना, तो टीचर उनको बोलते चलो उठा के मेरे स्टाफ रूम में लेके आओ, वो उठा के लेके जाएंगे, करेंगे, शूद्र। तो ये 4 वर्ण जो है आप हर जगह देखोगे, कहीं पर भी आप देख लीजिए, कोई भी संस्था कहीं भी आप चल जाइए, 4 वर्ण को आप पाओगे, क्योंकि दिस इज बॉर्न आउट ऑफ वंस ओन नेचर, अपने स्वभाव से प्रकट हुआ है। लेकिन हुआ क्या, भारत में क्या हुआ, अपनी वैदिक सभ्यता इतनी महान है कि इसमें कोई भी चीज, जैसे जब हम सनातन धर्म की बात कहते हैं, तो सनातन धर्म केवल कोई पर्टिकुलर रूल्स थोपा नहीं गया किसी पर, ये यूनिवर्सल है। धर्म मतलब यूनिवर्सल, सिंपल सी बात है। आप कोई भी धर्म ले लो, अगर वो हर जगह, हर व्यक्ति पर, हर सिचुएशन में लागू हो सकती है, वो धर्म है। फॉर एग्जाम्पल नमक, नमक को चाहे यहां पर खाओ चाहे अमेरिका में खाओ, नमकीन ही टेस्ट होगा, है ना। चीनी, वो मिठाई आपको देगी, चाहे यहां बनाओ चाहे अमेरिका में, चाहे कहीं भी बनाओ, क्योंकि उसका वो धर्म है। उसका वो धर्म है कि वो मीठा रहे चीनी, उसका वो धर्म है कि नमक नमकीन रहे। उसी प्रकार से एक जीवात्मा, एक व्यक्ति का अपना धर्म है। तो अब जो यूनिवर्सल धर्म है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, उसका धर्म है कि वो दास है भगवान का। ये 100% फैक्ट है। वो कहीं भी जाए, चाहे यहाँ हो चाहे अमेरिका हो चाहे ब्राजील हो, चाहे वो प्रभुपाद जी का लेक्चर में बोल रहे थे ऐसा है कि मैंने तुमको क्या दिया, तुम लोग को, तुम लोग क्यों हरे कृष्ण चैंट कर रहे हो, बिकॉज दिस इज इन योर हार्ट, ये आपके हृदय में ऑलरेडी विराजमान है, इसलिए आप चैंटिंग कर रहे हो। अब क्या है, ये हमारा आत्मा का धर्म है, लेकिन क्योंकि हमारा शरीर एक पर्टिकुलर गुण के साथ पैदा हुआ है, तो उस शरीर का भी एक धर्म है, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल ड्यूटी, और एक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो कंडीशनल ड्यूटी क्या है, इस शरीर का है। तो ये शरीर पर्टिकुलर गुण लेके पैदा हुआ है। जैसे आप देखोगे कुछ लोग बहुत रजोगुणी होते हैं, हाँ तुरंत कुछ एक्टिविटी चाहिए उनको। कुछ लोग सत्वगुणी होते हैं,
जो बैठ के पढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो जो सत्वगुणी होते हैं वो ब्राह्मण हो जाते हैं, जो रजोगुणी होते हैं वो क्षत्रिय हो जाते हैं, और जो रजोगुणी तमोगुणी का मिश्रण है वो वैश्य होते हैं, और जो कंप्लीट तमोगुणी है वो शूद्र होते हैं। इसलिए शूद्र तमोगुणी के वजह से वो कभी अपना दिमाग नहीं लगा सकता। जैसे वो अपना दिमाग लगाया वो बर्बाद कर देगा सब कुछ। इसलिए उसको डायरेक्शन चाहिए ऊपर से, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, है ना। तो अब क्या है, हम लोग को क्या करना होगा, हमको पहले अपने गुण को पहचानना होगा। अपने गुण को पहचानिए, भले आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अपने आप को समझिए। इस दुनिया में होता क्या है, वही बोलते भेड़ चाल चल रही है। अरे वो दुकान डाल दिया, लाखों रुपए महीना कमा रहा है, चल मैं भी डालता उसके बगल में। अरे भाई देखो, उसका गुण देखो, तुम्हारा गुण देखो। वो सुबह 5-6 बजे उठ के दुकान खोल देता है, इतना मेहनत करता है, उसके अंदर वो पैसा कमाने की वो चीज़ है। तुम आलसी, 8 बजे उठोगे, 10 बजे दुकान जाओगे हिलते डुलते, है ना, फिर 5 बजे बंद करके आ जाओगे, बीच में तुमको खाने पीने लोग चाहिए, तुम कहाँ संभाल पाओगे उसको। इसलिए आप देखो, इवन बड़े बड़े बिजनेस में आप देखो, ये बिजनेस का बहुत आ रहा है क्योंकि मुझे इसका थोड़ा सा अनुभव है और मैं इसको थोड़ा स्टडी किया। हर कोई करोड़पति नहीं बनता। जो पैसा आपको पता है, इंडिया में कंपनी में 70% कंपनियां सब लॉस में चल रही है अभी। क्योंकि क्या कर रहे हैं आजकल, लोन ले लेते हैं बैंक से। हाँ, बैंक से लोन ले लेंगे भारी भारी और बोलेंगे हाँ हम जब कमाएंगे तब चुकाएंगे। चुका पाते नहीं है, कंपनी वो हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, फिर भागते रहो दुनिया में बैंक। तो अभी ऐसा मत सोचिए कि हर व्यक्ति जो टाई सूट वूट लगा लिया है वो बिजनेस कर सकता है। सब कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो हम लोग को भी क्या है, किसी दूसरे को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अरे बहुत पैसा कमा रहे हैं यार, ये तो बहुत, एक तो उसका भाग्य है, उसका कर्म है, और दूसरा है वो उसका वो गुण वैसा है। एक खासकर बच्चों में होता है, आपको बता रहा हूँ कैसे। अब जब लोग अभी टेंथ का रिजल्ट आया, ठीक है, अब 11th-12th में लोग घुसेंगे बच्चे लोग। अब ये लोग क्या देखेंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, बेटा तेरे को तो IIT निकालना है, बेटा तेरे को तो NET निकाल करके इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में तू जाएगा, तेरे को एम्स में मेडिकल पढ़ना है, ठीक है। अरे इस बच्चे, ये तो ले रो दो के 70% लाया है 10th में, मेहनत कर करके कैसे तो कर करके, आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, IIT। वो उसका गुण ही नहीं है, उतना वो बुद्धि लगा ही नहीं सकता। अब इसमें क्या हो गया है, माँ बाप भेज देते हैं इसको कोटा, राजस्थान पढ़ने के लिए। हर साल कोटा में 100 सैकड़ों वो होती है, सुसाइड होता है हर साल बच्चों का। 11th-12th में अभी रिसेंटली हुआ, एक बच्चा सुसाइड किया है, ठीक है। इसका कारण क्या है, जब वो कोटा जाता है तो कोटा क्या, वो हब है पूरा, वहाँ पर सब ये IIT पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं, जगह पूरे इंडिया से आते हैं। अब वहाँ बच्चे हैं एकदम टॉप क्लास लेवल के, एकदम टैलेंटेड, जिनका बुद्धि एकदम चल रहा है स्तर पे। अब और वहाँ पर ग्रेडिंग होती है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे पता चला था कि अगर आप एक टेस्ट में भी मार्क कम लाओगे ना तो आपको नीचे क्लास में भेज देंगे। मतलब A क्लास, B क्लास, C क्लास, D क्लास, E क्लास। तो मतलब आप A में चल रहे हो तो आपको उतना 90% रखना पड़ेगा मार्क्स हर टेस्ट में। तो अब ये बच्चा कहाँ से सक पाएगा उसको। तो ये पहला 1 महीना रहता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना रहता है, बाप रे, फिर देखता है मेरा क्या होगा, इतने लोग इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो डिप्रेशन में आ करके एक दिन वो सोचता है खत्म करो जीवन, क्योंकि अगर IIT नहीं मिला तो मेरा लाइफ बेकार है। समझ रहे हैं, ये काम हो जाता है। मैं कितने बच्चों से ऐसा मिला हूँ जो डिप्रेशन में आ जाते हैं जिनका IIT नहीं होता। कितने बच्चों के, हम यूथ प्रीचिंग करते हैं, हमको पता है, और कितने लोग इसका शिकार हो जाते हैं। ये गलती है माँ बाप की, गलती है माँ बाप की, ओवर एक्सपेक्टेशन। अपने बच्चे को पहले समझा नहीं, उसके गुण को जाना नहीं, वो क्या क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहता है। इसलिए हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ी कमी है, ये है। अभी चेंज हो रहा है, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है इसके साथ थोड़ा चेंजेस होगा। बट पहले क्या था, सबको एक ही भेड़ चाल। अगर 2 मेरे बेटे हैं तो एक इंजीनियर बनेगा, एक डॉक्टर बनेगा, ये पूरा फैक्ट है। हमारे घर में ऐसा ही हुआ, हाँ, मुझे इंजीनियर बना दिया और दूसरे को डॉक्टर बना दिया। तो यही कॉन्सेप्ट था आज से 10 साल पहले। माँ बाप को ये था कि एक इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, पैसा कमाएंगे, हम एंजॉय करेंगे, ये कॉन्सेप्ट था। अब लेकिन लोग समझ रहे हैं ऐसा सबके लिए नहीं है, क्योंकि आपका वो गुण नहीं है, आपके वो अंदर से स्वभाव से आएगा ही नहीं, तो आप कैसे उसको वो कर पाओगे। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, टू अंडरस्टैंड इंक्लिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अगर एक बच्चे का आप गुण समझ गए कि इसका कहाँ दिशा जा रहा है, और उसको उस गुण में आपको देखो कि वो एक्सेल करेगा, वो
इसलिए कई लोग आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, जैसे जिनका स्पोर्ट्स में वो है, अक्सर देखोगे जो लोग स्पोर्ट्स में वो रहते हैं ना, वो लोग ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में उतने स्ट्रांग नहीं रहते। आप अक्सर देखोगे ऐसा, वो एवरेज 50-60% लाते होंगे, बट उनका खेल में जब, और उन्होंने इतना अच्छा कैरियर बनाया, बड़े बड़े लीजेंड बन गया स्पोर्ट्स में वो लोग। तो क्यों? क्योंकि वो इंक्लिनेशन है उनका, उनका वो गुण उनको प्रेरित कर रहा है उस तरफ। लेकिन हमारा सोसाइटी ऐसा है कि वो सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट नहीं करता। एकदम सिंपल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे में शास्त्र पढ़ने की इच्छा है, उसको कभी माँ बाप सपोर्ट करेंगे? कोई माँ बाप होंगे जो बोलेंगे जा बेटा इस्कॉन में जा, तू शास्त्र का पढ़ाई कर, गीता भागवतम पढ़? कोई बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वो इतना अच्छा फिलॉसफी वो पढ़ता है, मतलब उसको आप एक बुक दे दो, वो 10 घंटा एक बुक के साथ रह सकता है, 10 घंटा। तो एक बार वो ट्रेन में जा रहा था, तो उसकी ट्रेन लेट हो जा रही है, तो बाकी सारे पैसेंजर जो है वो सब हड़कम मचा रहे हैं, अरे 2 घंटा लेट हो गई, अरे 4 घंटा लेट हो गई, 6 घंटा लेट हो गई। इसको बोल रहा है और लेट होते जाए, क्योंकि ये 5 बुक लेके आया था अपने साथ अपने बैग में, और ये पढ़े जा रहा है कंटिन्यूअस, 10 आवर्स वो रीडिंग कर रहा है कंटिन्यूअस। बोला प्रभु जी मेरे को तो कुछ पता ही नहीं चला क्या ट्रेन लेट हो रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उसमें एनग्रॉस था। मतलब देखो अपन पढ़ पाएंगे क्या 10 घंटा? 10 मिनट पढ़ ले तो नींद आती है, ऐसे झूमने लगते हैं, बट उनका वो कैपेसिटी है उतना वो ग्रास्प करने का। अब उसके माँ बाप क्या बोलेंगे उसको, क्या ये बुक पढ़ते दिन भर पढ़ते रहता है, चल कुछ जॉब कर, कुछ काम कर, पैसा कमा। वही पॉइंट है ना। तो जो उसका भी इंक्लिनेशन है उसमें उसको जाने नहीं देंगे, और एक्सपेक्ट करेंगे दूसरे चीज़ के लिए, तो फिर वो उसका वो जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी प्रकार भारत में बहुत टैलेंट्स जो है बर्बाद होते जा रहे हैं। पेंटिंग इतनी बड़ी कला है, इसको कौन बढ़ावा देगा? आर्ट्स, आर्ट्स तो सब्जेक्ट ऐसा हो गया है, अभी थोड़ा हो सकता है ऐसा हो गया कि उसको बोलते हैं जो मतलब फेल हो रहा है, गधा व्यक्ति है ना, वही आर्ट्स लेगा। सॉरी बुरा मानना कोई अगर वो लगे, लेकिन ऐसा हो गया आर्ट्स, और उसके ऊपर कॉमर्स, फिर साइंस। तो साइंस लिया मतलब ये ब्राइट स्टूडेंट है, साइंस लिया मतलब ये सबसे वो है। और अगर साइंस नहीं कर पाए फिर कॉमर्स ले लो, और कॉमर्स नहीं कर पाए तो फिर आर्ट्स ले लो। चल आर्ट्स ले, कुछ तो कर दे, एटलीस्ट कुछ तो ले, ऐसा है। बट एक्चुअली एक आप मनुष्य का जीवन को देखोगे तो वैसा नहीं होना चाहिए, वो गुण के आधार पे होना चाहिए। नाउ सेम थिंग अप्लाइज टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए अभी हम सब जब भक्ति में आए हैं, हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा है, हमको गुणातीत होना है। गुणातीत मतलब तीनों गुणों को पार करना है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। लेकिन अभी क्या है, हम एकाएक पार नहीं कर सकते, ठीक है ना, एकाएक नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर एक जमीन है, या और एग्जाम्पल एक प्लेन है, वो अभी खड़ा हुआ है एक जगह पे, सडनली हवा में उड़ नहीं जाएगा वो, उसको रनवे चाहिए ना, वो जाएगा ऐसे धीरे धीरे करते करते छोड़ेगा, फिर ऊपर चढ़ेगा, रनवे चाहिए उसको। उसी प्रकार ये जो गुण वर्णाश्रम धर्म है, ये वो रनवे है, ये वो रनवे है। तो हम लोग को अभी जो हम गुण में फंसे पड़े हैं, इस गुण से हम लोग को गुणातीत होना है, हम लोग को मतलब तीनों गुण को पार करना, शुद्ध सत्व में पहुंचना है हम लोग को। लेकिन होता क्या है, सडनली लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अभी हम इस्कॉन में आ गए, अब सडनली कल से मैं एकदम शुद्ध बन जाना चाहिए, एकदम कुछ तो हो जाना चाहिए जिससे क्या हो, मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत सर एक बार में खत्म। हाँ, मेरा जब भी मेरा नाम निकले, मेरा आंख से आंसू निकले और मुझे दिव्य अनुभूति होते रहे। लेकिन जब रियलिटी आती है सामने, ले तेरी, यहाँ वो चैंटिंग करा, उसको नींद आ रही है, हाँ, यहाँ वो उसको भगवान के सामने खड़ा है बेचारा, एकदम उसका माइंड नहीं लग रहा भगवान में, मन में अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि अभी गुण का प्रभाव है, अभी रजोगुण तमोगुण गया नहीं है। और समाव अगर हम भक्ति को ड्रैग कर रहे हैं, अच्छा वो करना है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हम कितने गुण से प्रभावित है। वही हम दूसरे भक्त को देखते हैं, वो पूरा हरि बोल करके उछल रहा है, वो आनंद में है, वो भागवतम घंटों घंटों पढ़ रहा है और एकदम मस्त। अरे भाई, वो व्यक्ति होमवर्क करके आया है, वो व्यक्ति पिछले जन्म से सत्वगुण में, अब मान सत्वगुण मान लो 100 है, तो हम अगर 20% है, वो 50, 60, 70% में है, 70% में है वो, तो उसका वो गुण ही उसको आकर्षण कर रहा है भक्ति के लिए। और हम लोग तमोगुण रजोगुण में पाप कर्म करके हम लोग आ रहे हैं, हमारा गुण इतना भारी है हम पर कि हमको अलाउ ही नहीं करा भक्ति करने के लिए, समझ ना। तो फिर हम ईर्ष्या करेंगे, अरे ये कैसे इतना एंजॉय कर रहा है भक्ति,
ये कैसे इतना वो मजे में है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। इस डिफरेंस ऑफ मोड्स ऑफ नेचर, है ना। तो अब इसमें हमारा कर्तव्य क्या बनता है, खासकर अथॉरिटीज का, लीडर्स का, एक गुण के हिसाब से व्यक्ति को लगा दो उसकी सेवा में। यही तो कृष्णा कॉन्शियस सबसे ब्यूटीफुल चीज है। श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी कहते थे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ ट्रांसेंडेंटल पोजीशन एंड इट इज दिव्य वर्णाश्रम, दैव वर्णाश्रम। उन्होंने कंसेप्ट लाया दैव वर्णाश्रम। दैव वर्णाश्रम मतलब अपने वर्ण और आश्रम की स्थिति के अनुसार सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी वैश्य की क्वालिटी है, मेरा गुण ऐसा है, तो मुझे कोई ऐसी सेवा दो जहां पर पैसे का लेन देन हो, जहां पर हो। आप देखिए वो व्यक्ति को, उसको अकाउंट में डाल दो। वैश्य व्यक्ति का जो व्यक्ति, उसको पैसा गिनना बड़ा मजा आता है। आप देखो कुछ लोग, आप देखोगे जिसको पैसा पकड़ा दो उसको पूरा पैसा बिखार के रखेगा, 10 के नोट, 5 के नोट और 50 के नोट पूरा बिखरा रहेगा। जाके लॉकर देख लो व्यक्ति, क्योंकि उसका वैश्य गुण नहीं हो। और एक जो वैश्य होगा ना, वो पूरा गड्डी बना बना के बढ़िया रखता है। उसका काउंटिंग देखो आप वैश्य का, वो सब पैसा के मामले में एकदम, और उसका माइंड में कैलकुलेशन चलता रहेगा। उसको दरकार नहीं पेन में लिखने की कौन कितना, और इतना शार्प बुद्धि रहता है उसका पैसों के मामले में। वैश्य की बुद्धि है ये, तो बराबर मैनेजमेंट करेगा पैसा का, ठीक है। कोई शूद्र है, अगर शूद्र है उसको हार्ड वर्क दो, सेवा दो, है ना। बर्तन घिसो, झाड़ू मारो, हार्ड। उसको शारीरिक कार्य बहुत चाहिए। अगर वो शारीरिक कार्य नहीं किया ना, तो उसका माइंड पागल हो जाएगा। आप उसको बोलोगे तू बैठ के भी पढ़ 2 घंटा भागवतम, कभी नहीं पढ़ेगा वो 10 मिनट में सो जाएगा, सो ही जाएगा, माइंड लगेगा ही नहीं उसका। उसको आप दो हार्ड वर्क। दूसरा, कोई क्षत्रिय है, उसको कोई पोजीशन दे दो, कोई बड़ा पोजीशन दे दो उसको, और उसको मैनेजमेंट कर, बराबर मैनेजमेंट करके देगा आपको वो अच्छे से, पूरा वो रूल। जैसे मान लो कोई गोविंदास रेस्टोरेंट या ऐसा टाइप का कुछ दे दो उसको। और कोई ब्राह्मण है, उसको शास्त्र पढ़ने के लिए बोलो, उसको शास्त्र पढ़ के उसको लेक्चर देने दो खाली। उसको मैं देखा हूँ जिसके अंदर ब्राह्मण गुण है, ऐसे डिवोटी हमारे इस्कॉन में, वो दिन में 10-10, 12 घंटा लेक्चर दे सकते हैं। खाली उनको बैठा दो बस आसन पे, और कितने घंटे कोई लिमिट नहीं है, आप बस बोलते जाओ, वो बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, वो थकते नहीं है। और एक कई भक्त तो देखते हैं, उसको लेक्चर देने बोल दो, वो डर जाता है, अरे प्रभु जी मैं क्या बोलूँगा, आधा घंटा मेरे को क्या बोलना है, क्या मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण गुण नहीं है उसके अंदर। जिसका ब्राह्मण गुण है वो पढ़ाई करके घंटों घंटों बोल सकता है वो, है ना। तो इसी को कहते हैं दैवर्णाश्रम। अब इससे क्या होगा, जब वो इस सेवा करते 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 एक दिन आएगा जब वो अपने गुण को पार कर जाएगा, और फिर उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही ब्राह्मण जो लेक्चर दे रहा है, वो झाड़ू भी मार सकता है, वो पैसा भी काउंट कर सकता है, वो मंदिर भी चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो समझ गया है कि ये जो सारा कार्य है ये भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, ये गुरु के आदेश से हो रहा है। इसीलिए जब गुरु का आदेश आ जाए तो ये सारा वर्णाश्रम सिस्टम का कोई मतलब नहीं है फिर। क्योंकि जो भी हो, ये वर्णाश्रम भौतिक है, ये दिव्य, ये भौतिक है। जब इसको गुरु की आज्ञा से कृष्ण के सेवा में समर्पित कर दिया जाए, तब ये दिव्य बन जाता है। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, लोग बोलते हैं कि हमारा नेचर ऐसा है, हमारा नेचर स्वभाव ऐसा है। वो अच्छी बात है, इनिशियली अच्छा है, बट नॉट फॉर ऑल द टाइम। एक समय के बाद आपको गुरु की आज्ञा आपके लिए शिरोमणि है। अगर गुरु मेरे को बोले अभी झाड़ू मार, तो झाड़ू मारेंगे। गुरु मेरे को बोले अभी बिजनेस करके पैसा ला, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा था। प्रभुपाद जी जब इनिशियल स्टार्ट किए तो मंदिर, उस समय कोई पैसा आता नहीं था, तो उन्होंने बिजनेस, प्रभुपाद जी ने कहा, लोग मंदिर में आते रहते थे और जाके जॉब भी करते थे। कुछ लोग जॉब करते थे, कुछ लोग इंसेंस का बिजनेस करते थे पैसा लाने के लिए, सारा काम किए। और वही लोग फिर व्यासन बैठ के क्लास भी दे रहे हैं, समझे। सो दिस इज ऑलराउंडर। इसलिए इस्कॉन डिवोटी एक ऑलराउंडर होता है, वो सारा काम कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है। वो मार्केट जाके सब्जी भी ला सकता है, वो जाकर के मंदिर में सफाई भी कर सकता है, वो पूरा मंदिर का मैनेजमेंट भी कर सकता है, और वो बढ़िया क्लास भी दे सकता है। दिस इज इस्कॉन। ये प्रभुपाद जी ने बनाया कि एक व्यक्ति इतना उसको ट्रेनिंग हो जाता है कि वो, इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि वन इस्कॉन डिवोटी कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड स्टार्ट सेंटर। आप देखिए, वो कहीं भी जाके दुनिया में सेंटर खोल सकता है, कहीं भी जाकर के। और होता है ऐसा, हमने देखा है, जब हम लोग ऐसा प्रचार करते करते ना, तो लोग देख के हैरान बोलते हैं, अरे आप लोग सारा काम आप लोग कर लेते हो,
आप लोग ब्रह्मचारी हो फिर भी इतना बोले कि हमारी ट्रेनिंग है, हमारा ऐसा, हम सब कुछ सीखे हैं सब करना। लेकिन आप देखोगे बाहर में दुनिया में लोग नहीं कर पाते इस चीज़ को। जो उसका वर्ण है वो वही चीज़ कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसका कृष्णा का हाथ नहीं है, भगवान उसके गुरु का सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए वो एक ही डायरेक्शन में जाता रहता है। बट दैव वर्णाश्रम में ये चीज़ नहीं है। दैव वर्णाश्रम इतना सुंदर डिज़ाइन किया गया है कि इसमें चारों वर्ण के लोगों को, इनफैक्ट चारों आश्रम के लोगों को भी आप एंगेज कर सकते हो भगवान की सेवा में। इसीलिए कृष्णा कॉन्सेप्ट इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी गुण में क्यों ना आए, वो सेवा करके गुणातीत हो सकता है, गुण के ऊपर जा सकता है, क्योंकि फिर उसका वो इन्फ्लुएंस होता है गुरु के आदेश से, भगवान की प्रसन्नता से। तो इस पर्टिकुलर वर्ष में ब्राह्मण के लिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण के लिए क्या है, अगर दरकार पड़े तो वो वैश्य के गुण को भी अपना सकता है। वैश्य का बताया गया है कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, कि वो एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन और वाणिज्य मतलब ट्रेड, बिजनेस वो कर सकता है। तो एक ब्राह्मण में जरूरत आने पर वो कर सकता है। अभी अगले श्लोक में आप देखोगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्षत्रिय को छोड़ करके, माने क्षत्रिय जो है वो आपातकालीन स्थिति में क्षत्रिय गुण नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बाकी सबका गुण एक्सेप्ट कर सकते हैं व्हेन देयर इज इमरजेंसी। और उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, जो लोग कल क्लास देंगे वो बताएंगे इसके बारे में। नाउ इन दिस वर्ल्ड देयर इज इमरजेंसी, इस दुनिया में अभी इमरजेंसी आ गया क्योंकि पूरा वर्णाश्रम कोलैप्स कर गया, केओस हो रखा है इस दुनिया में। इसीलिए इस्कॉन ब्राह्मण बना रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी पर बहुत बड़ी आलोचना हुई कि आप ये यूरोपियन, अमेरिकन, मलेच्छा, यवनों को आप कैसे ब्राह्मण बना रहे हैं, आप ब्राह्मण कैसे बना सकते हैं इनको। तो प्रभुपाद जी ने कहा, नारद मुनि यहाँ पर इसका संतुष्टिकरण कर रहे हैं कि आपातकालीन स्थिति में कोई भी व्यक्ति को ब्राह्मण बना करके उसको सेवा कराया जा सकता है, आपातकालीन स्थिति। तो बोलते हैं अभी इस दुनिया में आपातकालीन स्थिति आ चुकी है, तो इसीलिए हम ब्राह्मण बना रहे हैं। और इसमें कोई, इसलिए आप देखिए आज हम लोग, आपको ये जान के बड़ा हैरानी होगा कि हम लोग ये ब्राह्मण का नाम लेकर के टिक पा रहे समाज में, इसका श्रेय जाता है श्रील भक्ति साहब ठाकुर जी को। उन्होंने लड़ा था इसके लिए, नहीं तो आज अपन ये जो वैष्णव लोग जनेऊ धारण करके बैठे हैं ना, हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता समाज में। उन्होंने लड़ा था इस चीज के लिए कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने गुण से वो शुद्र ही क्यों ना हो, अगर वो गुण अपना भक्ति करते करते लेवल में पहुंच गया है तो वो ब्राह्मण बन जाता है, कोई भी व्यक्ति हो वो। तो इसलिए चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है वो धीरे धीरे ब्राह्मण बन सकता है। यही तो पोटेंसी है गुरु की। वो एक शूद्र थर्ड क्लास व्यक्ति को ब्राह्मण बना सकते हैं। क्या ब्राह्मण मतलब क्या? ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, है ना। तो देखो ये बोलते हैं ना, संस्कारा द्विजेत द्विजेत वेद पठेत स विप्र ब्रह्मनाथ जानाती थी ब्राह्मण। जो ब्राह्मण को जान गया वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण केवल थ्रेड से नहीं होता, जिसने ब्राह्मण को जाना है, मतलब जो जानता है परम भगवान कौन है, वो ब्राह्मण है ना। अब देखिए इसमें और एक आपकी जानकारी बता दूं, समाज में लोग क्या कहते हैं। समाज में लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया होगा तो वो अच्छे कर्म के फल से वो ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा, तभी वो ब्राह्मण कहलाएगा। मतलब जन्म से ब्राह्मण होना चाहिए उसको। तो उनका क्या कहना है कि ये जो यूरोपियन अमेरिकन लोग हैं, ये लोग पिछले जन्म में बड़े पापी थे, इसलिए ये लोग मलेच्छा के घर में जन्म लिए तो ये कभी ब्राह्मण नहीं बन सकते। लेकिन शास्त्र इसको नहीं मानता। शास्त्र बोलता नहीं, जन्म भले वो शूद्रा हो, मलेच्छा, यवन, जो भी हो, चंडाल क्यों ना हो, लेकिन अगर अपने कर्म से अपने आप को राइज कर दिया है, अगर अपने कर्म से अपने आप को ऊपर पहुंचा लिया है, तो ब्राह्मण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति है जो एक रिक्शा वाले के घर में जन्म क्यों ना लिया हो, लेकिन वो पढ़ पढ़ के IAS ऑफिसर बन गया, तो क्या आप उसको बोलोगे तू रिक्शा वाला है? हाँ, फिर तो बड़ा कार में बैठेगा ना लाल बत्ती वाली में, क्योंकि उसने अपने कर्म से अपना गुण चेंज कर दिया है, अपना वो चेंज कर लिया। यही पॉइंट है। इसीलिए ये मानना कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्यों ना हो संसार में, एवरीवन इज क्वालिफाइड टू डू भक्ति। भक्ति का एक सबसे सुंदर बात क्या है, इसको दुनिया में कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, कोई भी, चाहे वो एक चंडाल गिरे से गिरा खानदान में क्यों ना जन्म लिया हो, कुछ भी क्यों ना। और प्रभुपाद जी ने करके दिखा दिया। प्रभुपाद जी के पहले ये मानना असंभव था, ये चीज कोई कैसे ब्राह्मण बन सकता है।
लेकिन शीला प्रभुपाद जी ने अपने शुद्ध भक्ति के दम पर और गुरु परंपरा की कृपा से ऐसे लोगों को ब्राह्मण ब्राह्मण तो छोड़िए, उसके ऊपर वैष्णव बना के दिखा दिया प्रभुपाद जी ने, है कि नहीं। वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊंचा होता है, क्योंकि हम जो ब्राह्मण को जानता है वो ब्राह्मण है, लेकिन वैष्णव तो भगवान विष्णु को जानता है, वो तो भगवान की भक्ति करता है। ये प्रभुपाद जी ने करके थे। आप सोचिए हम कितने बड़े संस्था में बैठे हुए हैं जहां पर एक व्यक्ति को निम्न स्तर से उठा करके टॉप मोस्ट पोजीशन में बिठा दिया है समाज में। ये है गुरु, ये है आचार्य, ये है प्रभुपाद। तो आप सोचिए जब वो प्रभुपाद ऐसे लोग को गिरा के उठा के बैठा दिए, तो हमको नहीं उठाएंगे क्या? हम तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक था, फिर भी भारत में जन्म लिए हैं तो बहुत हमारा तो फॉर्चून है इस प्रकार से, फिर भी थोड़ा हमारे अंदर थोड़े बहुत संस्कार थे। ऐसा नहीं बोलेंगे हम भी कि इतने बड़े महान वो थे, लेकिन फिर भी उनके कंपेयर में आप देखो तो ये है। इसलिए कभी भी भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए, इस प्रोसेस पर। वन शुड नेवर डाउट द प्रोसेस ऑफ भक्ति। अरे भक्ति काम नहीं कर रही है, मैं जप कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, सेवा कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा है, मेरा मन नहीं बदल रहा। नहीं 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 नहीं, भक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी हमारे अंदर है। भक्ति में कोई गड़बड़ी नहीं है। भक्ति इतनी पावरफुल है कि कपिल मुनि 3 स्कंद में मैं पढ़ रहा था कल परसों ही, आपके सूक्ष्म शरीर को डिसॉल्व कर देती है भक्ति। भक्ति इतनी पावरफुल है। वो सूक्ष्म शरीर, सोचिए कोई तरीका नहीं है इस दुनिया में सूक्ष्म शरीर को डिसॉल्व करने का। ये जो ग्रॉस बॉडी है, पंच महाभूत से बना हुआ शरीर, ये तो ऐसे ही डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन आपका मन बुद्धि अहंकार आपको दूसरे शरीर में लेके जाता है। भक्ति इतनी पावरफुल है कि इसी जन्म में आपका मन बुद्धि अहंकार को डिसॉल्व कर देगी। डिसॉल्व में समझ रहे, पिघला के खत्म कर देगी। तो जब आपका सूक्ष्म शरीर ही डिसॉल्व हो गया, बचा क्या फिर? आत्मा। वी आर गोइंग बैक टू गॉड इट, भगवत धाम जा रहे हो आप। ये है भक्ति। कपिल मुनि बोलते हैं, इसलिए कपिल मुनि आप पढ़िए 3rd कैंटो 25th चैप्टर, ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस। क्या बताया है, बाप रे बाप, क्या गजब है वो चैप्टर। तो उसमें बता रहे भक्ति की महिमा क्या है। इसलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं, दे शुड बी प्राउड कि हम दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ पाथ फॉलो कर रहे हैं। वी आर ऑन द राइट पाथ। बस हमें इसमें दृढ़ बनना है, चलते रहना है, चलते रहना, रुकना नहीं है। बस रुकना नहीं है, चलते चलते सब कुछ आने वाला टाइम से, एवरीथिंग विल कम, सब कुछ आएगा। बट विश्वास बना करके चलते रहना है। होता क्या, लोगों का फेथ टूट जाता है, चलते हैं तो रिजल्ट नहीं आता तो फेथ टूट जाता है, भरोसा उठ जाता है। यही हम लोग एक काम करना है, भरोसा बना के रखो, चलते चलो, चलते चलो। एवरीथिंग विल कम विथ इट्स ओन टाइम। अपने समय के हिसाब से सब कुछ सामने आ जाएगा। फिर आपको लगे अरे वाह, थैंक गॉड, मैं अभी भी हूँ भक्ति में, मैं अभी भी इस्कॉन में हूँ, है ना। तो समय से पहले अगर आप बहुत ऊंचा एक्सपेक्टेशन करेंगे, ये सही नहीं है। तो क्या होता है, कई लोग भक्ति में आते हैं और बहुत जल्दी सोचते हैं कि मुझे अष्टसात्विक विकार आना चाहिए, आंखों से आंसू आने चाहिए, मुझे हमेशा एक्सटेसी आना चाहिए, मुझे भगवान साक्षात दिखना चाहिए। ये सब अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन है। दिस इज नॉट गुड एंड सो अर्ली, इतना जल्दी। अभी किया ही कितना प्रैक्टिस हमने और कितना सीरियसली किया है। तो हम जब धीरे धीरे से बढ़ते जाएंगे, सो बाय मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा, एक दिन हम अचीव करेंगे और हम गुणातीत होकर के, ये फिर ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आवर ओनली गोल विल बी टू सर्व कृष्णा। वेदर एज ए शूद्रा, हमें शूद्रा कहो, के बा विप्र के बा नासी शूद्र के न होय, यही तत्ववेत्ता कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। चाहे वो शूद्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वो कोई विप्र हो, कृष्ण तत्व जिसने जान लिया वो जगत गुरु, वो गुरु बन जाता है। वो यही हमारा गोल है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? यस प्लीज। जो ब्राह्मण के गुण यहाँ बताए गए हैं, तो बोलते हैं ब्राह्मण के गुण में यहाँ बताया गया कि एक वो स्वामी द्वारा खेत में छोड़ा गया अन्न इकट्ठा कर सकता है, या अन्न के व्यापारियों के दुकान के यहाँ गिरे हुए अन्न को एकत्र करके कर सकता है। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि ब्राह्मण इतने उनको बोलते कि धान की इकट्ठा करो, उसको करो। हाँ, इतना निम्न काम क्यों बोल रहे हैं? मतलब इतना नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, सही बोले। तो मैं बता रहा हूँ ये क्या है। देखिए, एक ब्राह्मण जो होता है ना, उसके गुण क्या होते हैं? समो दमो तितिक्षा आर्जवम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो एक ब्राह्मण बहुत टॉलरेंट होता है, अपने इंद्रियों पे निग्रह करता है। ब्राह्मण का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है। ब्राह्मण को कोई बड़ा घर नहीं चाहिए रहने के लिए, अगर वो सही में ब्राह्मण है। उसको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं चाहिए, वो जैसा स्थिति है वैसे में रह लेगा।
तो इसलिए शास्त्र और ब्राह्मण का काम है कि वो ब्रह्म को जानना, इसलिए वो हमेशा ब्रह्म में लीन रहता है। तो इसलिए उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए शास्त्र बोलता है कि भाई तुम कहीं थोड़ा धान पड़ा हुआ है ना, जैसे खेत में जब लोग आप देखो धान काट के लाते हैं तो गिर जाता है बहुत सारा चीजें, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे आप किसी बिजनेस, आप अभी कोई गेहूं का शॉप में जाइए तो वो गेहूं का जो बोरा आता है ना, उस बोरे में से भी कुछ कुछ दाने गिर जाते हैं। और मैंने देखा ये करते हुए लोगों को, मैंने देखा है कि जब वो, जैसे हमारा जो वहाँ बिजनेस है उसके सामने ही वो गेहूं का बिजनेस है, आटा का भी बिजनेस है, तो जब सारा बोरा खाली होता है ना गोडाउन से, तो वहाँ पर जब वो झाड़ू मारते हैं ना तो उसमें आटा भर के निकलता है, 2-4 किलो निकलता है, तो वो आके ले जाता है, कोई व्यक्ति आता है वो लेके चला जाता है वो आटा, और ये लोग फ्री में दे देते हैं, उसको बेचते नहीं है। कुछ लोग तो कंजूस मक्खी चूस लोग जो है वो लोग उसको ही बेच देते हैं, उसको बेचना नहीं चाहिए, उसको दान में दे देना चाहिए। अब ये क्यों कहा गया है, हमें लगे अरे ये ब्राह्मण इतना क्या है, इतना छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है ना यही तो सब क्वालिटी है कि वो अपने जीवन अर्जन में कोई पैसा खर्चा नहीं करता और उसके पास टाइम ही नहीं है। अब देखिए हमारे गोस्वामी लोग, वो गोस्वामी लोग को टाइम ही नहीं है, वो इतने, अब हम लोग के लिए बहुत इनकंसीवेबल है क्योंकि हम लोग के लिए बढ़िया किचन है, 2 टाइम प्रसाद खा रहे हैं और ऐसे मिल रहा है, हम लोग को थोड़ा वो एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ है। लेकिन ब्राह्मण का जीवन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। आप देखो, इसलिए कोलाविचा सिद्धर का आप कहानी पढ़ो, इतना सिंपल। वो एक धोती को ही पहनता है तो 5 साल एक धोती पहन सकता है। वो धोती फट गया, वहीं से धागा पे वो बांध लिया और कर लिया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का बाहरी कुछ नहीं है, अंदर लेके बैठा है, वो अंदर गुण लेके बैठा हुआ है। और इसीलिए जब भगवान रामचंद्र जी आए थे, जब जीत करके लंका से, तो इतना खुश थे भगवान राम ब्राह्मणों पर कि पूरा अयोध्या सब कुछ ब्राह्मणों को दान में दे दिया। जिस दिन राजा बने ना, बोले ये अयोध्या, ये सब कुछ मेरा सारा धन मैं ब्राह्मणों को दान में देता हूं। तो ब्राह्मण क्या बोलते हैं, अरे भगवान रामचंद्र हम क्या करेंगे इसका, हमें थोड़ी चाहिए ये सब चीजें, ये हम वापस आपको दान में देते हैं सब कुछ। बस इतना कृपा करना कि आप हमारे हृदय में बस बैठे रहना, यही हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए वो क्या यहां सिखा रहे ब्राह्मण लोग कि भगवान यदि आप मेरे हृदय में बैठे हो तो ये सब धन दौलत मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको केवल भगवान चाहिए। अब ये उसका मेंटालिटी है। लेकिन हम अभी ये एक्चुअल ब्राह्मण है क्योंकि वो सत्व गुण में स्थित है। सत्व गुण में जो स्थित होता है ना, उसको एक्टिविटी पसंद नहीं है। एक्टिविटी मतलब कि ज्यादा काम करना उसको पसंद नहीं है। अरे ये चलो ये मेहनत करो, पैसा कमाओ, घर बांधो, नहीं, वो सत्वगुण में ना। अगर कोई सत्वगुण में रियली सिचुएटेड है ना, आप देखना वो ज्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएगा वो। लेकिन अभी इस कलयुग में क्या हो गया है, सत्वगुण और तमोगुण एक जैसा दिखता है। सत्वगुण और तमोगुण एक साथ दिखता है, तो तमोगुण वाला व्यक्ति भी सोते रहता है वो, और सत्वगुण वाला व्यक्ति जो है वो सोता नहीं है, लगे वो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन उसका माइंड बहुत चल रहा है। वो अपने माइंड से जो है ना वो पूरा दुनिया। चाणक्य पंडित को देखो आप, चाणक्य पंडित जब ब्राह्मण था, उनसे पूरा राजा उसको बोला अरे आपके लिए एक महल बना के दूंगा मैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को पूरा जिताया उसने पूरा इतना। वो बोला नहीं, ये मेरा नहीं है। वो किसी गांव के कोने में जाके एक झोपड़ी, झुगी झुपड़ी में रहता था वो। एक बार एक बगल देश का व्यक्ति मिलने आया, कौन है चाणक्य, बहुत नाम सुना इसका। तो राजमहल में गया, बोला शायद यहीं पे इसका कोई कमरा उमरा होगा। तो बोले नहीं, वहां नहीं रहता। वो गया, बोला कि ये दूर जाइए, यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर अंदर जा करके एक वो झोपड़ी दिख रही है ना, जहाँ से एक लाइट जल रहा है छोटा सा, वहां पर रहते चाणक्य पंडित। बोला है वहां कैसे रहता है ये? तो गए वहां जा करके, तो जैसे ही गए तो वो बोला कि आप चाणक्य पंडित है? बोला हाँ मैं हूँ। तो बोला कि आपसे मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। बोला ठीक है, 1 मिनट रुकिए, आइए चलिए। तो क्या किए, जो जो डिबरी जल रही थी उनके पास, उसको बुझा दिया और अंदर रूम में लेके गए और एक नया डिबरी जलाया। डिबरी मतलब लाइट, लालटेन। तो ये बोला अरे वो तो जल रही थी ना, इसको क्यों बुझाया? बोले उस समय जब आप आए थे मैं सरकारी काम कर रहा था और वो डिबरी जो मुझे सरकार ने दिया था, अभी आप बोले ना पर्सनल काम है, तो ये डिबरी जो मेरी वेतन से जो मुझे मिलता है उसका पैसा का ये तेल है। बोला समझ गया, आप ब्राह्मण है, आप ब्राह्मण है, लॉयल्टी है। तो ये क्वालिटीज मतलब हाई क्लास होते हैं वो ब्राह्मण। अभी ब्राह्मणों को देखना बहुत मुश्किल है। जन्मना जाते शूद्रा, कलयुग में सब शूद्र है। ब्राह्मण एक देखना, अरे देखा है हमने ब्राह्मण को, ब्राह्मण बोल देना कुछ बात 100% सच होगा, 100% ब्राह्मण ऐसा।
और ब्राह्मण है क्या, उसको एस्ट्रोलॉजी, मैंने देखा है ऐसे लोगों को, कुछ कुछ ऑफकोर्स प्योर ब्राह्मण हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी जो बोल दे मुख से ना, अरे सामने सच हो जाएगा, वो आपको देखते बता देगा कि आपके साथ समस्या क्या है वो। इसलिए अगर कोई जेन्युइन ब्राह्मण आपको मिल जाए ना, अरे वो आपका जीवन उद्धार कर देगा वो पूरा, कोई जेन्युइन ब्राह्मण आपको मिल जाए तो, क्योंकि उसका कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं, वो आपसे कुछ नहीं चाहता। प्रभुपाद जी क्यों इतना दुनिया में सब कुछ कर पाए, क्योंकि एक जेन्युइन ब्राह्मण थे प्रभुपाद जी, जेन्युइन, उनको कुछ नहीं चाहिए दुनिया से, कुछ नहीं, ही जस्ट वांट टू गिव। तो इसीलिए क्योंकि उसकी कोई आशा नहीं है, तो ये शास्त्र बोल रहा ठीक है तुमको तो जीने के लिए कुछ तो खाना पड़ेगा ना, तो ये सब करके तुम अपना जीवन वो कर लो। और उसको कोई शर्म नहीं लगता, मैं जाके क्या फील्ड से उठा रहा हूँ, दुकान से उठा रहा हूँ, नहीं, क्योंकि उसका मन हायर चीज में इतना रम रखा है कि वो, जैसे अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग कोई जॉब नहीं करते, दुनिया वाले बोलते हैं तुम पागल हो, इतना पढ़ लिख के जॉब नहीं कर रहे हो, लेकिन क्योंकि हमको हायर टेस्ट मिल रहा है तो हमारे लिए वो लगता है तुम लोग पागल हो जो इतना जगह मेहनत कर करके पैसा कमा रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, हमको ऐसा लगता है। तो ब्राह्मण को लगता है ये लोग पागल है जो इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि वो दूसरे चीज में रमन कर रहा है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आई थिंक ये मुझे समझ में आया ब्राह्मण के लिए में। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रोजेक्ट लाइव चैट में क्वेश्चन है, अच्छा हाँ। क्वेश्चन है इसलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, when someone has ability to play cricket, he should be encouraged to play that as per varnashram. But when Eklavya showed archery skill, why was he discouraged? Please हाँ। enlighten us. यस, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है जब भी हमें ब्राह्मण क्षत्रिय की बात करते हैं। ये बता रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ, आपने कहा स्पोर्ट्स का गुण है तो उसको स्पोर्ट्स बनाना चाहिए, तो एकलव्य को क्यों द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्यों अंगूठा काट लिया? आपको बताता हूँ इसके पीछे कहानी क्या है। जब एकलव्य अर्जुन को वो सिखा रहे थे, और अर्जुन जो थे वो राजकुल घराने के थे। एकलव्य पहले तो निषाद राज से था, निषाद कुल से था। अगर कोई गलत आदमी कोई अच्छी विद्या सीख जाए ना तो उसका वो नुकसान कर सकता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब। अब सभी देश न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिए, अब मान लीजिए आतंकवादियों के हाथ में न्यूक्लियर बम चला गया, क्या होगा? तबाही मच जाएगी दुनिया में। द्रोणाचार्य ने यही देखा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को बुलाया और बोला तू अपनी कला दिखा। तो उसने कला में क्या दिखाया? एक कुत्ता था, एक कुत्ता ऐसे मुंह खोल के खड़ा था, उसने इतने बाण मारे कि उस कुत्ते के मुंह को पूरा, जबड़े को जो है पूरा ब्लॉक कर दिया, मुंह ऐसा कैसा ही रह गया उसका। 10 ठो बाण मार के पूरा इधर से उधर से पूरा उसको वो रख दिया। बोला देखो ये है मेरा गुण। तो द्रोणाचार्य ने बोला ये तेरा गुण नहीं है, तेरे अंदर बिल्कुल दया नहीं है। तू अपना क्वालिटी दिखाने के लिए इस कुत्ते को जो बेरहमी से मारा है, इसलिए तू कभी मेरा शिष्य नहीं बन सकता। समझ रहा? तो आपके अंदर क्वालिटी है लेकिन आपके अंदर वो कंपैशन नहीं है, वो तो आप उसका यूटिलाइजेशन गलत तरीके से करोगे। इसी को देखते हुए द्रोणाचार्य ने उनको ज्ञान नहीं दिया, है ना। आपको लगेगा कि अरे, लेकिन वो, अब द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, वो देख पा रहे आगे क्या करेगा जाकर के एकलव्य, वो देख पा रहे हैं अगर मैं इसको इस विद्या सिखा दिया ना तो क्या करेगा। इसीलिए विद्या भी एक राइट कैंडिडेट को सिखाना चाहिए। अगर आप गलत हाथों में चला गया ना वो, तो बर्बादी हो जाएगी, तबाही हो जाएगी। इसीलिए उसको नहीं सिखाया गया द्रोणाचार्य ने। तो इसलिए जो ब्राह्मण लोग जो करते हैं अपनी बुद्धि से सोच समझ करके, वही है। अभी आम मोरलिस्ट लोग क्या बोलेंगे, ये देखो अर्जुन से पार्शलिटी किया, अर्जुन को सिखाया, इसको नहीं सिखाया। अरे वो तुम्हारी बुद्धि है वो। कल जब वही एकलव्य जाकर के अगर किसी बड़े लीडर को मार देता तो बोलते क्यों द्रोणाचार्य ने सिखाया इसको, है कि नहीं? यही लोग फिर वो क्वेश्चन उठाते, क्यों द्रोणाचार्य ने, क्या जरूरत थी सिखाने की इसको, ये तो पूरा आतंकवादी निकला। समझ रहे ना आप? तो वही चीज है, बट वो लोग जानते किसको क्या देना है, दैट इज देयर चॉइस। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।